हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के बिलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं, जो कि मूललता पर आधारित है। ठीक, कल आपको वीडियो दिया गया तो उसमें सारा चीज आपको बताया गया था। आज उसी के संदर्भ में हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, एक दो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि मूललता पर ही आधारित होगा। ठीक है, क्या है जरा प्रश्न देखेंगे। आपकी स्क्रीन पे वो प्रश्न आ रहा है। क्या है आपका प्रश्न? तो इस बात आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि जल में यूरिया का 1 बिलियन जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। 6% है, ठीक है ना? 6% है। तो बिलियन में कह रहा है, बिलियन में यूरिया तथा जल दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। प्रभाज ज्ञात कीजिए। क्या कहा जा रहा है कि जल में यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। बिलियन में यूरिया तथा जल दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करने हम लोग, तो पहले बात समझते हैं हम लोग। भारानुसार बिलियन, भारानुसार का मतलब क्या है? यहाँ पे भारानुसार का मतलब क्या है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। भारानुसार का मतलब क्या होता है? भारानुसार भार प्रतिशतता से है। भार प्रतिशतता का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में अपान बिलियन का भी भार जो होगा, विलियन का भार, ये भी किस में होगा? आपका ग्राम में होगा। इसमें किस में होगा? ग्राम में। गुणे क्या होगा आपका? 100। ये आपका फॉर्मूला है। ये क्या बताता है? बात को समझने का प्रयास करेंगे। ये बताता है कि यदि यहाँ पे बिलियन का भार 100 ग्राम किया जाएगा तो 100 ग्राम बिलियन में विलेय की मात्रा ग्राम में जितनी घुली होगी वही बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाएगी। बात समझ रहे आप लोग? मैंने क्या कहा कि अगर 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम यहाँ करोगे 100 कैंसिल हो जाएगा। तो 100 ग्राम बिलियन में जितना विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में उपस्थित है वह बिलियन क्या कहलाएगी? आपकी भार प्रतिशतता कहलाएगी। ठीक है, भार प्रतिशतता, या इसको W/W या द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो भारानुसार का मतलब ये है। तो भारानुसार का मतलब क्या है? तो यहाँ पे अगर भारानुसार 1 बिलियन भारानुसार 6%, इसका मतलब क्या होगा आपका कि अगर बिलियन का भार 100 ग्राम होगा तो 100 ग्राम बिलियन में यूरिया कितना है आपका? तो 6 ग्राम है। यूरिया कितना है आपका? 6 ग्राम है। ठीक है, तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो देखेंगे यहाँ से आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है, तो यहाँ से क्या मतलब है? यहाँ से तो हमको भारानुसार 6% का मतलब हमको समझना है। तो यहाँ पे जल में यूरिया का 6%, जल में यूरिया का बिलियन भारानुसार कितना है? जल में यूरिया का बिलियन 1 बिलियन कितना है? तो 1 बिलियन भारानुसार 6% है। 6% है। तो इससे क्या मिलेगा आपका? इससे क्या मिलेगा या क्या बताएगा कि ये क्या बताएगा? दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पे बिलियन का भार कितना होगा आपका? तो बिलियन का भार होगा आपका कितना? 100 ग्राम।
कितना होगा 100 ग्राम 100 ग्राम। एंड इसमें विलेय जो होगा, विलेय, यहाँ विलेय कौन है, यूरिया है। विलेय कौन है आपका, यूरिया। तो यूरिया का भार कितना होगा आपका, विलेय का भार कितना होगा, तो 6 ग्राम होगा। कितना होगा आपका, 6 ग्राम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, विलायक का भार निकालेंगे, विलायक का भार। तो विलायक का भार निकालेंगे तो विलायक का भार क्या निकल के आएगा, तो आप जानते हैं कि विलेय का भार अब प्लस विलायक का भार किसके बराबर होता है, विलयन के भार के। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला कि विलयन का भार बराबर, विलयन का भार बराबर किसके इक्वल टू होता है, तो विलेय का भार, विलेय का भार भार अब प्लस आपका होता है विलायक का भार, प्लस अब क्या होता है, विलायक का भार। तो इसका मतलब बात को समझना है, यदि हम लोग विलायक का भार निकालेंगे तो क्या करना है, यहाँ से विलयन के भार में से विलेय का भार घटा देंगे। इसका मतलब विलायक यहाँ पे क्या है, तो विलायक क्या है आपका, H2O है। तो ये जल है ना, का भार निकालेंगे, का भार, तो ये निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, इस 100 में से मतलब विलयन के भार में से विलेय के भार घटा देंगे। तो क्या आएगा आपका 100 और -6, तो कितना आएगा आपका 94 ग्राम। कितना हो जाएगा आपका 94 ग्राम हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं आप लोग। तो देखेंगे आपका विलयन का भार इतना आ गया, विलेय का भार ये आ गया, विलायक का भार ये आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है, मूल प्रभाज का कल फॉर्मूला बताया गया था कि अगर यूरिया का मूल प्रभाज निकालना है तो यूरिया की मूलक संख्या ऊपर रखेंगे। यहाँ पे यूरिया का अगर मूल प्रभाज निकालना है तो यूरिया के मूलक संख्या को ऊपर रखेंगे। ये यूरिया है आपका यूरिया। अगर यूरिया का मूल प्रभाज निकालना है तो यूरिया के मूलक संख्या ऊपर, यूरिया के मूलों की संख्या क्या करेंगे, हम लोग ऊपर करेंगे, NH2Cu NH2। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, विलयन में कुल मूलों की संख्या, विलयन में कुल मूलों की संख्या। तो विलयन में कौन कौन घटक है, तो एक आपका जल है और एक आपका क्या, यूरिया है। कुल मूलों की संख्या इतना करेंगे तो निकल के आएगा आपका। तो यार समझने का प्रयास करें क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे निकल का गया, तो हम सबसे पहले क्या, मूलों की संख्या। तो मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, मूलों की संख्या बराबर कई बता दिया गया है, नंबर्स ऑफ मूल। मूलों की संख्या बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मूलों की संख्या बराबर आपको बता दिया गया है कि मूलों की संख्या बराबर पदार्थ की मात्रा ग्राम में, पदार्थ की मात्रा किसमें लेंगे, ग्राम में, अपान पदार्थ का अणुभार। अपान क्या लेते हैं हम लोग, पदार्थ का अणुभार। और है तो अणुभार से भाग देंगे, परमाणु है तो परमाणु भाग से भाग देंगे। तो मूलों की संख्या बराबर ही आता है। तो बात को समझना, हम लोग क्या करने वाला है यहाँ पे, विलेय का हमें मूलों की संख्या मतलब यूरिया का मूलों की संख्या निकालना है और यहाँ पे जल का। तो यूरिया का मूलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यूरिया का हम अणुभार निकालेंगे। तो यूरिया का अणुभार कितना होगा, दिया है आपका यूरिया, मतलब क्या है, NH2CO NH2। यूरिया का अणुभार बराबर कितना होता है, 60। निकालेंगे तो 60 आएगा आपका, ये दिया है यूरिया का। एंड आपका जल का अणुभार कितना होता है, जल का मतलब क्या है, H2O का अणुभार। तो जल का अणुभार कितना होता है, तो जल का अणुभार कितना होता है आपका 18 होता है, 18 होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो यूरिया के मूलों की संख्या निकालेंगे, यूरिया के मूलों की संख्या है। तो यूरिया के मूलों की संख्या बराबर क्या आएगा, यूरिया के मूलों की संख्या। तो यूरिया के मूलों की संख्या जब निकालेंगे तो क्या होगा, मान लेंगे कि N और ये है, यूरिया की मूलक संख्या Na है। तो क्या होगा, मूलक संख्या यूरिया की मात्रा ग्राम में, तो यूरिया कितनी मात्रा दिया गया है 6 और अपान यूरिया का अणुभार। तो यूरिया का अणुभार कितना है 60, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल। यानी यूरिया का मूलक संख्या कितना आया 0.1 मोल आ गया। ठीक है, कितना आ गया 0.1 मोल। एंड इसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, जल की मूलक संख्या निकालेंगे, जल के मूलों की संख्या। तो जल के मूलों की संख्या निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, जल के मूलों की संख्या। तो जल के मूलक संख्या निकालेंगे तो मान लेंगे कि इसकी मूलक संख्या किससे डिनोट करें, NB से। तो फॉर्मूला क्या होगा, जल की मात्रा ग्राम में। तो जल की मात्रा कितना दिया गया यहाँ पे, तो यही विलायक है जल, यही है आपका जल है, यही कि इसका भार कितना दिया गया 94 और अपान, ठीक है ना, 94 अपान और इसका अणुभार। तो इसका अणुभार कितना है आपका 18 है, कितना है 18 है। जब इससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो आप लोग क्या आएगा यहाँ पे 5.1895
5 यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 5 पॉइंट, ठीक है, 22 आने वाला है आपका। तो ये जल के मूलक संख्या कितना आ गया आपका, तो इतना निकल के आ गया 5.22। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से यूरिया के मूलक संख्या, यूरिया का मूलक संख्या, तो यूरिया का मूलक संख्या यहाँ पे जांचने का प्रयास करेंगे। यूरिया का मूलक संख्या क्या होगा अब यहाँ पे, तो यहाँ पे यूरिया की मूलक संख्या निकालना है। तो यहाँ पे यूरिया घटक को ये माना गया है, तो यहाँ पे क्या करना है, यूरिया की मूलक संख्या निकालने के लिए यूरिया घटक ए माना गया है, तो यूरिया मानेंगे, ये यूरिया का मूल प्रभाज है एक से, तो क्या करेंगे, इसकी मूलक संख्या ऊपर अपान कुल मूलों की संख्या कर लें, कुल मूलों की संख्या। तो यूरिया की मूलक संख्या कितना है, तो यूरिया का मूलक संख्या कितना है आपका, तो 0.1 अपान कुल मूलक संख्या निकालेंगे तो दोनों का ऐड कर लेंगे, तो 0.1 प्लस क्या कर लेंगे 5.22, ये आपका किसका इक्वल टू हो जाएगा, एक्स के, यानी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.1 अपान, इसको हल कर लेंगे तो कितना होगा 5 क्या होगा आपका 5 पॉइंट और यहाँ पे 32 हो जाएगा 5.32। जब इससे डिवाइड करेंगे आप लोग तो 0.018 आ जाएगा, 0.08 आ जाएगा। ये किसका मूल प्रभाव निकल कर आ गया, तो यूरिया का मूल प्रभाव निकल कर आ गया। इन द सिमिलर वे हम इसलिए क्या करेंगे, तो कल बताया था ना कि कल बताया गया था क्या करना है कि दूसरा घटक बी का मूल प्रभाव निकालना है। तो आपको पता है कि सी से जानते हैं कि दोनों घटकों का जो मूल प्रभाज होगा किसके इक्वल टू होगा, दोनों मूल प्रभाजक घटकों का योग किसके इक्वल टू होगा, ए के इक्वल टू होगा। इसलिए अगर यह बी है, बी घटक मतलब क्या, जल का मूल प्रभाज निकालेंगे तो 1 माइनस क्या कर लेंगे, एक्स से कर लेंगे। तो यहाँ पे 1.00, ठीक है ना, यहाँ पे 0 और माइनस एक्स की वैल्यू कितना है 0.018 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ठीक है, यहाँ से आपको क्या बचने वाला है 2, 9 में से ये जाएगा 1 जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो 0 पॉइंट यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0.982, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स बी की आ गई। मतलब क्या, जल है, यह जल है, ये H2O का है और मूल प्रभाज, और ये किसका है आपका, तो यूरिया का मूल प्रभाज है। किसका मूल प्रभाज है आपका, यूरिया का मूल प्रभाज है। तो इस तरीके से आपने क्या किया है, यहाँ से ये इस तरीके से क्या किया है आपका, तो आपने फाइंड कर लिया। कैसे याद करना है आपको बता दिया गया, कल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया था कि मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार फिर बता दूं कि जिस घटक का मूल प्रभाज निकालना है उसके मूलों की संख्या ऊपर अपान बिलियन में कुल मूलों की संख्या करना है। मूलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो मूलों की संख्या का फॉर्मूला क्या है, कब निकल पाएगा, जब पदार्थ की मात्रा ग्राम में आप दिया हो और पदार्थ का अणुभार, अगर पदार्थ का अणुभार और पदार्थ की मात्रा दोनों फाइंड है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मूल प्रभाज घटक का निकाल सकते हैं, ठीक है। मूलों की संख्या निकाल सकते हैं। जब मूलों की संख्या निकल कर जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूला जो है मूल प्रभाज वाला इसको अप्लाई करके और घटकों का मूल प्रभाज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके संदर्भ में फिर देखेंगे, ये जो बताया जा रहा है प्रॉब्लम ये यूपी बोर्ड में बार बार आया है, तो इसलिए आप लोग इसको जितना भी अधिक बार प्रैक्टिस करेंगे लगाएंगे दिमाग में बना रहेगा, भूलेगा नहीं, ठीक है। तो सब बड़ी समस्या केमिस्ट्री में तो बहुत समस्या है कि कैसे चीज़ों को याद रखा जाए, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को याद रखना है भूले ना, तो इसके लिए यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो जो डाल दिया जा रहा है उसको बार बार आप लोग देखते रहिए, ठीक है। कंसेप्ट को मेरे समझते रहिए, कंसेप्ट के समझते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आएगा। यहाँ से हर चीज़ आपको ऑर्गेनिक और ये फिजिकल के बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट से मैं आपको पढ़ाऊंगा, उन कॉन्सेप्टों को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब